अस्सलामुअलैकुम। जमात नव्वम, आज हम यूट्यूब के उर्दू प्लस चैनल पर जो है जमात नव्वम का मजमून तारीख व सियासियत उसका सबक नंबर 5 तालीमी पेशरफ्त उसका मुताला करने वाले हैं। उसका हिस्सा 2 का ये वीडियो है, क्योंकि इस सबक को 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है। इसकी पिछली वीडियो में जो है हमने मुताला किया मुदलियार कमीशन, कोठारी कमीशन और जो है जामियाती कमीशन। तो यूट्यूब के उर्दू प्लस चैनल पर हम इस सबक का मुताला करने वाले हैं। तो ये जो सबक है आपकी दरसी किताब के सफ़ा नंबर 23 से 30 पर मौजूद है। उसके बाद आज जो हम पढ़ने वाले हैं, आज इसका जो सबक का अगला नुकात है या अगला पॉइंट है वो ये है कि नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग के मकासिद, मतलब NCERT का कयाम अमल में आया और वो क्या उसके क्या मकसद थे अमल में आने के, उसके बारे में मुताला करने वाले हैं। तो 1961 और 1 सितंबर 1961 के रोज दिल्ली में इसका कयाम अमल में आया। फिर इसका जो मकसद था वो ये था कि जो स्कूली तालीम है उसको बेहतर बनाना, हमाजहत तालीमी पॉलिसी, मतलब कौमी और समाजी लिहाज से जो है बच्चों में वो तालीम देना ताकि उनमें वो जज्बा पैदा हो, कौम को आगे ले जाना, समाज को बेहतर बनाने का। फिर आता है कि तालीमी मंसूबों पर अमल आवारी, मतलब जो तालीमी मंसूबे बनाए जा रहे हैं उस पर अमल भी होना चाहिए। तो मुताल्लिक हुकूमत को मावनत इस इदारे के मकासिद हैं। तो ये तमाम चीजों को देखते हुए उस पर अमल करते हुए हुकूमत की मदद करना इस इदारे के मकसद थे। तो यहाँ पर आप देखोगे कि NCERT की जिम्मेदारी, अब उनकी जिम्मेदारी क्या थी, तो तालीमी तहकीक करना, रिसर्च करना और नए तरीके से हम तालीम बच्चों को किस तरीके से दे सकते हैं और नई चीजें क्या शामिल कर सकते हैं तालीम में, ये देखना। फिर तरक्की का जो है रुझान होना चाहिए कि हमें जो है तरक्की करनी है, तरबियत यानी ट्रेनिंग्स देना। फिर 10 किताबें तैयार करना, जो निसाब हम पढ़ रहे हैं, जो सिलेबस है किताबों के जरिए हमें पढ़ाया जा रहा है, तो उनके सिलेबस में क्या शामिल होना चाहिए वो किताबें पूरी तरीके से तैयार करना। फिर तौसी यानी उसको बढ़ाना, तालीमी प्रोग्राम मुनाकिद करना और स्कूली निसाब, ये सब तय करने का काम कौन करता है, NCERT की जिम्मेदारी है, वो उसके जिम्मे है। उसके बाद है कि मरकजी बोर्ड बराए सानवी तालीम की मदद से स्कूली निसाब और 10 किताबें तैयार करने में अहम किरदार अदा किया है। मतलब जो 10 किताबें हैं, जो सिलेबस हम स्कूल में पढ़ रहे हैं, वो 10 किताबें तैयार करने का काम NCERT करती है। NCERT ने इब्तदाई और सानवी तालीम की मदद से स्कूली निसाब और 10 किताबें तैयार करने का अहम किरदार अदा किया है। मतलब जो किताबें तैयार होती हैं वो NCERT ही कर रही है। तो इब्तदाई और सानवी क्यों कहा गया, इब्तदाई मतलब प्राइमरी और सानवी मतलब हाई स्कूल की किताबें। तो ये जो किताबें तैयार करने का काम है दरसी किताबें कहा गया है, यानी आपके सिलेबस से ताल्लुक रखने वाली किताबें हैं, तो NCERT वो काम करती है। तो NCERT ने इब्तदाई और सानवी तालीम के हवाले से रियासतों को रहनुमाई फराहम की, मतलब जितनी भी रियासतें हैं कि इब्तदाई तालीम में क्या क्या सिलेबस होना चाहिए, क्या क्या चीजें शामिल होनी चाहिए, किस तरीके के असबाक हो, किस तरीके का जो है समझाने का तरीका हो, वो तमाम चीजों के लिए वो गाइड करती है। फिर असातिज़ा के लिए रहनुमाए मौल्लिम, फिर अमली बयाज मतलब जिसको हम प्रैक्टिकल कहते हैं, तदरीसी तरबियत, दर्स और तदरीसी तरबियत ट्रेनिंग दी जाती है टीचर्स को भी। दर्स और तदरीस मतलब पढ़ाना किस तरीके से है, कि वसाइल को फरोग, जो वसाइल हैं उनको फरोग देना और कौमी सतह पर टैलेंट सर्च इम्तिहानात मुनाकिद करना। टैलेंट सर्च जिसको हम कह सकते हैं कि टीचर्स के भी इम्तिहान होते हैं या बच्चों के इम्तिहानात वगैरह जो है लेकर उनका टैलेंट सर्च करना, इस तरीके के इम्तिहानात भी जो है NCERT मुनाकिद करती है। नेक्स्ट आप देखोगे यहाँ पर MSCERT, यानी MSCERT महाराष्ट्र में 1964 में कायम की गई। तो ये इदारा इब्तदाई तालीम का मियार बढ़ाने, अब ये इदारा क्या करता है कि जो हमारे यहाँ की प्राइमरी तालीम है उसका जो मियार है उसकी क्वालिटी बढ़ाने का। फिर उसके बाद आता है असातिज़ा के लिए दौरान मुलाजिमत तरबियत, तो टीचर्स को, अगर टीचर्स जॉब कर रहे हैं, मुलाजिमत कर रहे हैं, तो उनके लिए ट्रेनिंग बनाना, ट्रेनिंग के जो है ये तैयार करना, उनकी ट्रेनिंग ली जाए, उनको बताया जाए कि किस तरीके से बच्चों को क्या करना है, पढ़ाना है। उसी के बाद आता है निसाब और कदर पैमाई से मुताल्लिक तरबियत, तो ये तो होता है, उसके साथ जो सिलेबस होता है उसके जरिए ट्रेनिंग दी जाती है। और फिर कदर पैमाई मतलब एग्जाम्स, इवैल्यूएशन जिसको कहते हैं, इम्तिहानात किस तरह से लेना है, उनको किस तरीके से नंबर देना है, किस जवाब पर कितना मार्क्स देना है, कैसे देना है, ये तमाम चीज होती है। फिर 10वीं और 12वीं के बाद पेशावाराना, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं वोकेशनल गाइडेंस। तो क्या होता है 10वीं और 12वीं होने के बाद ऐसे पेशावाराना कोर्स के इंतखाब में तलबा को रहनुमाई करना, जैसे कि फैशन डिजाइनिंग हुआ, जैसे कि इंटीरियर डेकोरेटिंग हुआ, तो आप तस्वीरों में देख सकते हो कुछ ब्यूटिशियंस के कोर्स हैं और कुछ बच्चे जो है साइकिल वगैरह रिपेयर करते हुए नजर आ रहे। तो ऐसे
जो कोर्सेस है वो देना। उसके बाद आता है इस इदारे को विद्या प्राधिकरण के नाम से भी जाना जाता है। तो पूना में जो है ये इस तरीके से है, उसका गेट है, ये तस्वीर आप देख सकते हो। तो इसको क्या कहा जाता है, विद्या प्राधिकरण, मतलब जहां से तालीम हासिल, विद्या का मतलब होता है तालीम हासिल करना, तालीम सॉरी। इस इदारे के जानिब महानामा जीवन शिक्षण शाये किया जाता है। और इस इदारे से जो है आप देख रहे हो कवर पेज दिया गया है, शिक्षण जीवन शिक्षण जो महानामा है, यानी महीने में छपने वाली जो मैगजीन कह सकते हो, बुक कह सकते हो, वो छापी जाती है। नेक्स्ट आता है, क्या आप जानते हैं महाराष्ट्र राज्य पाठ्य पुस्तक निर्मिती व अभ्यासक्रम संशोधन मंडल यानी इदारा बाल भारती का कयाम 27 जनवरी 1967 को पूना में अमल में आया। बाल भारती स्कूली तलबा के लिए दरसी किताबें तैयार करने का काम करती है। अब ये जो पहली लाइन आप देख रहे हो, महाराष्ट्र राज्य पाठ्य पुस्तक निर्मिती व अभ्यासक्रम संशोधन मंडल, तो ये जो चीज है आपने देखा होगा कि यूट्यूब के जो उर्दू प्लस चैनल का थंबनेल है उसमें भी ये लफ्ज दिया गया है और आपकी दरसी किताबों में भी ये चीज मौजूद है। तो मतलब क्या है कि महाराष्ट्र से तय की गई जो किताबें हैं, जैसे कि आप यहाँ पर तस्वीरों में देख सकते हो, दरसी किताबें हमारे पास हैं, यहाँ पर हम ऑनलाइन देख रहे हैं। तो इस तरीके से जो है दरसी किताबें तैयार करने का काम करती है। और ये दरसी किताबें मराठी, अंग्रेजी, उर्दू, कन्नड़, सिंधी, गुजराती, तेलुगु 8 जबानों में तैयार की जाती है। जैसे कि हमने पढ़ा था कोटारी कमीशन में कि हम जो है अपनी मादरी जबान में तालीम हासिल कर सकते हैं। तो ये तमाम जबानों में जो है ये किताबें मौजूद हैं। तो यहाँ पर आप सर्च करते वक्त जब ये देखते हो तो आपको ऐसे जो है नजर आता है ऑनलाइन, अगर आप बुक सर्च कर रहे हो तो उसके नेक्स्ट स्लाइड पर हम चलते हैं कि बदलती जरूरियात को मद्देनजर रखते हुए इब्तदाई, सानवी और आला सानवी तालीम में बुनियादी नोयत की तब्दीलियां की गई है। आप देख रहे हो कि जमाना दिन ब दिन बदलता जा रहा है, टेक्नोलॉजी जो है बढ़ती जा रही है। तो इन तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए प्राइमरी तालीम है, सेकेंडरी तालीम है, हायर सेकेंडरी तालीम है, सबकी जो शक्ल है वो क्या होती जा रही है, बदलती जा रही है। जैसे कि पिछले स्लाइड पे हमने देखा कि किताबों को भी ऑनलाइन जो है रखा गया है। तो इस पॉलिसी में तमाम तरीन रियासतों के लिए यकसा निसाब तजवीज किया गया है। यकसा निसाब मतलब एक जैसा निसाब हो सबका, मादरी जबान भले ही अलग हो लेकिन जो निसाब है वो सब एक जैसा हो, जिसके तहत मुल्क के तमाम तलबा को तालीम के यकसा मौके की फरहमी मुतवक्का है। तो जितने भी मुल्क में तलबा होंगे सबको वही निसाब के जरिए क्या हो जाएगा, तालीम दी जा सकती है। इस कौमी निसाब में हर रियासत की सकाफती, जुग्राफियाई और तारीखी जरूरत के मुताबिक लचक की गुंजाइश रखी गई है। मतलब जब आप पढ़ रहे हो तो आपके वो पढ़ाई के साथ साथ आपको आपकी रियासत की सकाफत, जो रस्म रिवाज है, जो रिवायतें हैं वो भी नजर आती है। फिर आपकी रियासत का जुग्राफिया मतलब जमीन कैसी है, आबो हवा कैसा है, माहौल कैसा है, उसके बारे में भी बताया जाता है। और तारीखी जरूरत मतलब ऐसी भी चीज यहाँ पर मौजूद है तारीखी के जमाने कदीम है, मतलब जैसे किले हो गए, महलात हो गए, उनका भी जिक्र आपकी निसाब में मिलता है। तो कौमी तालीमी पॉलिसी 1986 के मौसर अमलावरी के लिए कौमी सतह पर तैयार किए गए हैं। सरगर्मी मरकूज प्रोग्राम पर मबनी इब्तदाई तालीम का निसाब 1988 में तैयार किया गया। देखो इब्तदाई तालीम का निसाब यानी सिलेबस जो है 1988 में तैयार हुआ, जो कौमी तालीम पॉलिसी है वो 1986 में हुई। तो ये कौमी तालीमी पॉलिसी का मुताला हम कर रहे थे। तो यहाँ पर आप देखोगे कि क्या आप जानते हैं सलाहियतों पर मबनी इब्तदाई तालीम का निसाब 1995 यानी इब्तदाई तालीम का निसाब 1988 के अमल पजीर होते ही कौमी सतह पर अकल तरीन आमोजिशी सलाहियत के तयन के लिए डॉक्टर R.H. दोए के सदारत में एक कमेटी तश्कील दी गई। देखो ये सिर्फ इब्तदाई तालीम के लिए इतने कदम उठाए जा रहे हैं। तो दोए कमेटी ने जबान, रियाजी और माहौलियाती मुताल्ला मज़ामीन के लिए 5वीं जमात तक अकल तरीन आमोजिशी सलाहियतों की जदोलें तैयार की, जिनमें यह बताया गया था कि एक ही जमात में किस तरतीब के साथ सलाहियतों को फरोग देना है। तो सलाहियतों को बच्चों के अंदर और नई चीजों को किस तरह से बढ़ाया जा सकता है, तो उन्होंने बताया है, उन्होंने तरतीब दी। अब आता है सैटेलाइट का इस्तेमाल। सैटेलाइट क्या होती है आपको पता है कि 1975 में भारत को तालीमी जरूरत के तकमील के लिए सैटेलाइट के इस्तेमाल में कामयाबी हासिल हुई। SITE सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट नामी तजुर्बा अहमदाबाद में वाक़या स्पेस एप्लीकेशन सेंटर की रहनुमाई में किया गया। आपको पता है कि जमीन से जो है मसनूई सैयारा खिला में दागा जाता है, जिसकी वजह से हमें जो है नेटवर्क्स मिलते हैं। आपने देखा है टीवी हम देख सकते हैं, हम जो है फोन पर बात कर सकते हैं, तो ये सैटेलाइट की मदद से होता है। तो भारत ने 1975 में तालीमी एतबार से जो है सैटेलाइट को जो है उस पर रिसर्च किया, उस पर
सैटेलाइट के इस्तेमाल में कामयाबी हासिल हुई 1975 में भारत को। और ये जो स्पेस एप्लीकेशन सेंटर जो है अहमदाबाद में वाक़या स्पेस एप्लीकेशन सेंटर की रहनुमाई में किया गया। फिर सैटेलाइट के जरिए तालीमी निज़ाम का तस्वुर यहीं से परवान चढ़ा। तो सैटेलाइट के जरिए मतलब आप देख सकते हैं, आप वीडियो कॉलिंग, जूम मीटिंग, गूगल मीटिंग के जरिए जो है तालीम आज हासिल कर रहे हो, वो सैटेलाइट की वजह से ही हो रहा है। तो इस प्रोग्राम में भारत को अमेरिका की मदद हासिल थी, मतलब अमेरिका हमारी मदद कर रहा था। यहीं से देही इलाकों में मियारी तालीम का इंतजाम करना मुमकिन हुआ। देही इलाकों, जैसे कि आपको पता है कि देही इलाके तालीम के एतबार से पीछे ही रहे थे, तो उनको भी तालीमी मियार मिले, एक नई क्वालिटी आए देहातों में, इसकी वजह से वहां पर इंतजाम किया गया। फिर आता है कि इसरो के साइंसदान एकनाथ चिटनिस ने इस काम को निहायत अहम किरदार अदा किया है। उसके बाद आता है इग्नो, इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी। जैसे कि हमने देखा पिछली वीडियो में कि कोठारी कमीशन ने सिर्फ तजवीज पेश की थी ओपन यूनिवर्सिटी की, तो उसका मुताला हम करने वाले। तो भारत में जो है ओपन यूनिवर्सिटी का कयाम अमल में आया। मुल्क में हर खास व आम के घर तक इल्म की रसाई के लिए यूनिवर्सिटी का कयाम अमल में आया। इसको ओपन यूनिवर्सिटी इसलिए कहा गया है कि आप कॉलेज ना अटेंड करते हुए भी इसके एग्जाम्स दे सकते हैं, इसके इम्तिहान दे सकते हैं। आप कितना भी मतलब दूर हो, कुछ भी हो, तब भी आप इस जो एग्जाम है उसको दे सकते हो और अपनी जो डिग्री है वह हासिल कर सकते हो। इसलिए उसको क्या कहा गया, ओपन यूनिवर्सिटी, इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी। तो अक़वाम मुत्तहिदा ने 1970 को आलमी तालीमी साल जाहिर किया। जिस तरीके से अक़वाम मुत्तहिदा ने यौम ख़वातीन का साल मुकर्रर बनाया, मतलब ये किया था, उसी तरीके से 1970 को आलमी तालीमी साल जाहिर किया। मतलब यहाँ पर तालीमी मैदान में जो है काम किए जाने लगे। इसी साल इस मौजू पर भारत के महकमा बराए तालीम व समाजी इंसाफ, इंफॉर्मेशन व ब्रॉडकास्टिंग, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन और यूनेस्को के इश्तराक से नई दिल्ली में एक मुज़ाकरे का इनेकाद किया गया। अब ये क्या कहा गया है, देखेंगे फिर से कि बराए तालीम व समाजी इंसाफ, फिर इंफॉर्मेशन व ब्रॉडकास्टिंग, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन जो है कायम किया गया। तो यूनेस्को ये अक़वाम मुत्तहिदा का एक इदारा है जो इसमें शामिल था। उसके मतलब उससे मिलकर जो है दिल्ली में ये मुज़ाकरा इनेकाद किया गया। तो 1974 में हुकूमत ने पी पार्थ सारथी की सदारत में एक कमेटी तश्कील दी। 20 सितंबर 1985 को ओपन यूनिवर्सिटी ने एक शक्ल हासिल की। इस यूनिवर्सिटी को वजीर आजम इंदिरा गांधी के नाम से मंसूब किया गया। मतलब जब ओपन यूनिवर्सिटी कयाम हुआ, उसका अमल में आई, कयाम रखा गया, बुनियाद रखी गई, तो उसका नाम जो है हमारी वजीर आजम इंदिरा गांधी के नाम से रखा गया। नेक्स्ट आता है इग्नू, इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी का काम। तो ओपन यूनिवर्सिटी में तालीमी अहलियत, उम्र और दीगर शराइत पर मराद दी गई। मतलब क्या हुआ, तालीमी अहलियत, चाहे कोई भी उम्र हो, जो पढ़ाई हुई है उसको आप कंटिन्यू कर सकते हो। उम्र का कोई लिहाज नहीं है वहां पर कि बहुत ज्यादा उम्र है आप नहीं पढ़ सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है। दीगर शराइत पर भी मराद दी गई, जैसे कि मैंने पिछले स्लाइड पर भी बताया कि कितना भी दूर अगर आप हो तब भी आप जो है तालीम हासिल कर सकते हो। तो इस यूनिवर्सिटी ने 1990 में आकाशवाणी और दूरदर्शन के तौर से समई व बसरी तरीके से फासलाती तालीम का प्रोग्राम शुरू किया। मतलब ये जो आकाशवाणी है ये रेडियो चैनल है और दूरदर्शन टीवी का चैनल है। इसके जरिए समई व बसरी, समई का मतलब होता है सुनना और बसरी का मतलब होता है देखना। तो फासलाती तालीम मतलब आप मुल्क के कोई भी कोने में क्यों ना हो, तो इस तरीके से जो है आप एग्जाम देकर, ओपन यूनिवर्सिटी में एग्जाम देकर अपनी डिग्री हासिल कर सकते हो। तो फासलाती तालीम मतलब उस पर ऐसे प्रोग्राम चलाए गए जिससे जो है तालीम को आम किया जा सके। तो यूनिवर्सिटी के मुख्तलिफ शाखों में 1000 से ज्यादा कोर्सेज चलाए जाते हैं। अब यहाँ पर जो कोर्सेज हैं, जैसे कि हमने देखा, हम नॉर्मल क्या देखते हैं, एमए है, बीकॉम है, बीए है ना, तो ऐसे 1000 से जायद कोर्सेज यहाँ पर हैं। तो इस यूनिवर्सिटी ने मुल्क भर में 58 तरबियती मराकिज और 41 इलाकाई मराकिज के जरिए तालीम का इंतजाम किया है। नेक्स्ट हम देखते हैं, सरगर्मी है आपको इस वीडियो के ताल्लुक से जो आपको कमेंट कर बताना है। एनसीईआरटी का कयाम कब अमल में आया? नंबर 2, एमएससीईआरटी कहाँ कायम की गई? नंबर 3, इदारा बाल भारती का कयाम कब अमल में आया? नंबर 4, अक़वाम मुत्तहिदा किस साल को यौम तालीम साल करार दिया है? अक़वाम मुत्तहिदा ने किस साल को यौम तालीम साल करार दिया है? नंबर 5, ओपन यूनिवर्सिटी का नाम किस वजीर आजम के नाम से रखा गया था? तो इसके जो आंसर्स है आपको कमेंट कर बताना है। इंशाअल्लाह इस सबक के अगले नुकात का जो मुताला है हम अगली वीडियो में करेंगे इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह।